नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। आज शारदीय नवरात्र के इस पवित्र वेला में पवित्र तीर्थ स्थल विंध्य धाम में मैं एक परंपरा के विषय में अपना विचार रख रहा हूँ। विंध्य पीठ में त्रिकोण यात्रा का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ पर प्रसिद्ध देवियों के 3 मंदिर हैं। विंध्यवासिनी यानी महालक्ष्मी, महाकाली जो काली खोह में स्थित हैं, और अष्टभुजा मंदिर। यह त्रिकोण यात्रा कहा जाता है। त्रिकोण यात्रा का तात्पर्य क्या होता है? भगवती दुर्गा का पूजन होता है, सप्तशती का पाठ होता है, तो उसमें सप्तशती यंत्र की महिमा है। सप्तशती यंत्र में बिंदु के बाद त्रिकोण, त्रिकोण के बाद खटकोण, खटकोण के बाद अष्टदल कमल, अष्टदल कमल के बाद चतुर्विंशति दल कमल और भूपुर का स्थान होता है। यह जो है सप्तशती का यंत्र होता है। तो सप्तशती यंत्र में त्रिकोण की महिमा है। और यह विंध्यपीठ जो है, यह सप्तशती यंत्र के आधार पर ही पुरातन महापुरुषों द्वारा स्थापित है। काल के खंड में बहुत कुछ स्थान लुप्त हो गए, बहुत से आज जीर्ण शीर्ण अवस्था में बरकरार भी हैं। कुछ स्थान गंगा में चले गए, कुछ इधर उधर नष्ट हो गए। तो त्रिकोण क्या होता है, त्रिकोण कैसे किया जाता है, इसकी विधि क्या है, त्रिकोण की क्या क्या मान्यताएं हैं, इस विषय पर मैं कह रहा हूँ। इस सृष्टि का उद्गम बिंदु से होता है। बिंदु से रेखा और रेखा से त्रिकोण। यह ज्यामितीय विश्लेषण है और त्रिकोण में ही सृष्टि होती है। इस सृष्टि के अंदर 3 गुण पाए जाते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। काल को 3 खंडों में विभक्त किया जाता है, भूत, वर्तमान और भविष्य। शरीर के अंदर 3 दोष होते हैं, कफ, पित्त और वात। इस ढंग से सृजन, पालन और संहार 3 तरह की क्रियाएं होती हैं। तीनों के नियंता 3 देवता होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इस प्रकार यह सृष्टि की त्रिगुणात्मक संरचना है। यदि हम विंध्यपीठ दर्शन करने आते हैं तो पुरातन काल से त्रिकोण यात्रा का महत्व है। त्रिकोण कैसे किया जाता है, इसकी कितनी विधियां हैं, तो समाज में प्रचलित 3 विधियों के बारे में मैं यहाँ अपना विचार रख रहा हूँ। सामान्य मानव रजोगुण में स्थित होता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है, प्रधानी के रहस्य में, सर्वस्व आद्या महालक्ष्मी त्रिगुणा परमेश्वरी, यानी आदि में महालक्ष्मी के स्वरूप को माना जाता है, जो विंध्यवासिनी के स्वरूप में हैं। तो त्रिकोण यात्रा का प्रारंभ विंध्यवासिनी से शुरू होता है और वहाँ के अंग देवताओं का दर्शन करते हुए, जैसे बटुक भैरव, हनुमान जी इत्यादि
वहाँ से चलकर काली खोह की यात्रा में बनवा हनुमान, पतालपुरी हनुमान इत्यादि स्थानों को दर्शन करते हुए हम भगवती काली के यहाँ आते हैं और वहाँ के अंग देवताओं का दर्शन करते हुए भगवती का दर्शन करके आगे पहाड़ी पर चढ़ते हैं और गेरुआ तालाब वहाँ के स्थानों का दर्शन करते हुए अष्टभुजा पहुँचते हैं। वहाँ भगवती का दर्शन करते हैं और उनके अंग देवताओं भैरव इत्यादि का दर्शन करते हुए आगे बढ़ करके पुनः विंध्यवासिनी के पास जा करके हम दर्शन करके यात्रा का समापन करते हैं। यानी रजोगुण से प्रारंभ हुई यात्रा पुनः रजोगुण में समाप्त होती है। परंतु कुछ पर्वतीय क्षेत्र के साधक भक्त, उनकी अवधारणा अलग होती है। उनकी यात्रा अष्टभुजा से शुरू होती है। अष्टभुजा से शुरू होने का तात्पर्य यह है कि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी सतोगुण प्रधान व्यक्तित्व वाले होते हैं। वो अष्टभुजा से चलते हैं, विंध्यवासिनी के यहाँ जाते हैं, फिर काली खोह आते हैं और अष्टभुजा पर अपनी यात्रा को समाप्त करते हैं। यह पद्धति भी यहाँ प्रचलित है। परंतु मौलिक रूप से एक तीसरी पद्धति का भी मैं उल्लेख करना चाहता हूँ। यह सृष्टि कैसे उत्पन्न होती है और सृष्टि किस प्रकार विलीन हो जाती है। यानी जायते इति ज अलियते इति ल, यानी जिससे इस धरती का, पृथ्वी का उत्पत्ति हुआ वह ज तत्व है और जिसमें यह पृथ्वी विलीन होती जाती है वह ल तत्व है। यानी यहाँ अस्तित्व हुआ जल का। तो जल का स्रोत भगवती गंगा यहाँ विराजमान है। त्रिकोण यात्रा का वर्णन पुरातन महात्माओं द्वारा, पुराने ज्ञानी पंडितों के द्वारा मैंने सुना है कि यह यात्रा प्रारंभ गंगा से होती है। गंगा स्नान करके, गंगा का पूजन करके, वहाँ से विंध्यवासिनी के मंदिर में आकर वहाँ त्रिमूर्ति का दर्शन करते हुए, अंग देवताओं का दर्शन करते हुए, मार्ग में संबंधित देवी देवताओं का दर्शन करते हुए काली खोह आते हैं। काली खोह आने के बाद वहाँ के संबंधित देवी देवताओं का दर्शन करते हुए गेरुआ तालाब होते हुए अष्टभुजा जाते हैं और अष्टभुजा जाकर वहाँ भी उसी क्रम में सभी देवताओं का दर्शन पूजन करते हुए पुनः विंध्यवासिनी के नज़दीक हम पहुँचते हैं। विंध्येश्वर नाथ महादेव का दर्शन करने के बाद विंध्यवासिनी का दर्शन करते हैं और इसके बाद गंगा के पास जाते हैं। गंगा का पूजन दर्शन करने के बाद त्रिकोण की यात्रा पूर्ण होती है। यही तत्व हुआ जायते इति ज लियते इति ल, यानी जल से ही सृष्टि का उद्गम, जल में ही सृष्टि का विलीन होना। ऐसी त्रिकोण की मान्यता पुराने विद्वान साधकों पंडितों के द्वारा मुझे सुनने को मिला है। विंध्य तीर्थ की यात्रा में जो व्यक्ति त्रिकोण नहीं करता है उसकी तीर्थ यात्रा अधूरी होती है। यह त्रिकोण यात्रा का महत्व है। शिवोहम, भैरवोहम, गुरुपद रतोहम।